तो अगर आप क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हो और साथ में जॉब भी करते हो तो आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो और साथ में जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक प्रॉब्लम आता है, एक ऐसा स्टेट आता है कि आप दोनों मैनेज नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रोड मैप होगा, आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग के लिए आपको एक दिन में कितना टाइम चाहिए। मैं अज्यूम करता हूँ आपकी जो क्लिनिकल साइंस का ट्रेनिंग होगा उसका 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा। अगर 1 से 1.5 घंटे का क्लास नहीं है तो आपको ऐसी जगह ही ट्रेनिंग लेनी है, ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो मंडे टू फ्राइडे हो। वीकेंड्स में अगर आप ले रहे हो तो वीकेंड्स में हो, बट 1 से 1.5 घंटे का ही ट्रेनिंग हो एक दिन में। तो समझो कि वो मंडे को क्लास ले रहे हैं और आपको 1 या 1.5 घंटे के क्लास में उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया, फंक्शंस या कोई भी टॉपिक। अब उस टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन में 1.5 घंटा और चाहिए या मैक्स 2 घंटे। इन टोटल आपको एक दिन में 2.5 से 3 घंटे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे वो आपको सेशन में पढ़ाएंगे। अब सेशन में पढ़ाने से आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ जाएगा, और आ भी गया तो जब तक आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आएगा नहीं। इसलिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि 2.5 से 3 घंटा आपको एक दिन में चाहिए होगा। नाउ लेट्स सपोज आप किसी दिन काम की वजह से, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अज्यूम करते हैं आप मैरिड भी हो, आपके वाइफ है एंड बच्चे भी हैं, किसी काम की वजह से या बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से आपने 2-3 दिन सेशंस को मिस किया। तो जब भी 2-3 दिन सेशंस को मिस करते हो तो टोटली नेचुरल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो काम है, उसकी वजह से मिस करना। लेकिन 3 दिन मिस करने के बाद आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मेरा जो 3 दिन का कंटेंट छूटा है उसको मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगा, और प्रैक्टिस करूँगा तो उसके बाद मैं कैसे, अगर मुझे डाउट्स है तो पूछूंगा। सबसे पहली चीज़ आपको एक प्लान बना लेना है कि कमिंग वीक में जो अभी सेशन चलेंगे वो तो मुझे करना ही है, प्लस मुझे ये भी कवर करना है। और मैं आपको एक थंब रूल बताऊँ, अगर कोई भी चीज़ छूटती है ना तो हमारा मन फिर उस चीज़ से भागने लगता है। तो उसका एक थंब रूल बना लो कि मतलब 30, 60 और 90 का। पहले दिन आप 30 मिनट्स दो, उसके बाद 60 मिनट्स धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ा सको, फिर 90 मिनट्स। क्योंकि छूटने के बाद हमारा दिमाग उस चीज़ को पकड़ने का मतलब मन ही नहीं करता, या ऐसा सोचता है मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। अब शुरुआत कहाँ से करूँ, तो जहाँ से छूटा है वहाँ से शुरुआत करो। अगर नहीं टाइम दे पा रहे तो मिनिमम आप 30 मिनट्स टाइम देने का ट्राई करो। अगर आप 30 मिनट्स दे पा रहे हो तो उसको इंक्रीज करके 60 करो, और 60 दे पा रहे हो तो 90। और सबसे पहली चीज़, कभी भी छूटता है आपसे सेशन में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई भी रीज़न की वजह से, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपकी एग्ज़ाम चल रही है, साथ में ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उस वजह से भी आपको क्या करना है, वहाँ पे एक प्लान बनाना है तुरंत। कितने दिन का छूटा है उसको मुझे कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, और हर दिन आपको मिनिमम 1 से 2 घंटे देने का ट्राई करना ही करना है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप एक प्लान बनाओगे ना तो उस चीज़ को आप देखोगे और अपने प्लान को अपने फ्रंट पे रखो। जो भी आपका रूम है, ट्राई करो एक ऑन पेपर इस चीज़ों को लिखो और वहाँ पे स्टिक कर दो कि इतने दिन में मुझे ये कवर करना है, ये सारी चीज़ें, उसके लिए मैंने प्लान बनाया है। देखो, अगर आपके पास प्लान नहीं होता ना तो आपको चीज़ करने का मन ही नहीं करेगा, और आपको कोई और स्पेशल बोलने तो आएगा नहीं। आपके जो ट्रेनर हैं वो कितने ही अच्छे या बुरे व्यक्ति हो, लेकिन वो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास और भी काम होगा, और आपको जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं अगर छूटा है तो उसका वापस रिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे इस केस में अज्यूम करते हैं कि आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वीडियो एंड कोड मटेरियल तो मिला ही होगा। जैसे कि मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को सेशंस के वीडियोज़ एंड कोड्स प्रोवाइड करता हूँ सेशंस के बाद। तो प्रैक्टिस डेली आपको करनी है, जो छूटा है प्लस जो कमिंग सेशंस है उन चीज़ों को करना है। अब आते हैं डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कैसे पूछ, आप अपने ट्रेनर से पर्सनली कॉल कर लो कि सर मुझसे ये टॉपिक छूट गए और मैं उनकी प्रैक्टिस चालू कर रहा हूँ, तो मुझे आपसे डाउट्स पूछने हैं, तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्या मैं सेशंस में पूछ सकता हूँ या पर्सनली मुझे कॉल करना पड़ेगा? अब यही चीज़, जैसे कि लेट सपोज आपका 4 दिन का सेशन छूट गया, आपको नहीं पता चल रहा कि मैं आप क्या करूँ, अगेन अपने ट्रेनर को कॉल करो, उनसे पूछो कि सर ये रीज़न की वजह से मेरे 4 दिन का या 1 महीने का सेशन मुझसे छूट गया है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे का रोड मैप क्या होगा? मैं अज्यूम करता हूँ वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपके जो ट्रेनर होंगे वो आपको कुछ ना कुछ तो गाइड जरूर करेंगे जो आपको हेल्प करेगा। और अगर वो नहीं भी बताते तो मैं बता देता हूँ, जितने टॉपिक्स आपसे छूटे हैं, जितने सेशंस छूटे हैं, तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि आपके ट्रेनर 1 घंटे का सेशन लेते हैं, तो 1 घंटे के सेशंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे चाहिए होंगे। ठीक है, अज्यूम करते हैं। यानी आपको डेली मिनिमम ट्राई करना है कि 1 घंटे का आप टाइम कहीं से भी निकालो जो चीज़ छूटी है उसके लिए। अगर आप 2 घंटे दे सकते हो तो और भी अच्छा है। अब मैं यहाँ पे 1-2 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनारियो गिन रहा हूँ कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मैरिड हो, आपके पास टाइम नहीं होता। आप अपने हिसाब से देख लेना कितना टाइम होता है, उस हिसाब से पेपर पे लिखना इन टॉपिक्स को मैं इतना टाइम दूंगा, और इस हिसाब से मैं अगर डेली 2 घंटे दे रहा हूँ या 1 घंटे दे रहा हूँ, इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज में मेरा जो पेंडिंग था वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद इस चीज को एश्योर करने के लिए आप अपने ट्रेनर से कनेक्ट कर लेना और उनसे एक बार बोलना कि
सर मैंने ये टॉपिक्स मुझसे छूटे थे और मैंने उनका रिवीजन किया है। अगर आप चाहें तो आप मेरा एक बार टेस्ट ले सकते हैं, जिससे कि मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मैंने जो रिवीजन किया है वो परफेक्टली किया है। और आपको कोई डाउट्स भी हो तो साथ में वो डाउट्स पॉइंट आउट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो सेशंस में या तो कॉल पे भी। तो दोस्तों देखो, आज के इस वीडियो में यही बताना चाहता था, आप किसी भी स्टेज में अपनी लाइफ के आप किसी भी टास्क को पूरा कर सकते हो, लेकिन एक विल पावर जो होती है ना, और उसके साथ प्लान। देखो हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि किसी दिन वो लेजी होता है, किसी दिन पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी दिन काम ज्यादा होता है। अब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, साथ में मैरिड हो, साथ में ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती हैं आपके लिए। प्राइमरी आप एक जॉब कर रहे हो वो बन जाता है, प्लस आपकी फैमिली है, मैरिड हो तो वो बन जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग आती है। बट अगर आपको आपकी लाइफ में चेंज चाहिए, आपने अगर ट्रेनिंग ली है और उसको पूरा करना है, तो उसका सिंपल सा फंडा है, आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में से टाइम निकालना पड़ेगा, इस चीज को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप मैरिड हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका काम, जो ऑफिस का काम, जो करंट कंपनी आपको पे कर रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा आपकी फैमिली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा आप इस चीज को सीख रहे हो जिस चीज में आप ट्रांजिशन करना चाहते हो या स्विच करना चाहते हो। आप पीवी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या एज अ सीआरए काम कर रहे हो, आप स्विच करना चाहते हो एज अ क्लिनिकल साइंस। अगर आप अपने करियर में स्विच करना चाहते हो, किसी चीज को सीख रहे हो, तो वो आपके लिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बन जाता है। तो आपको ऐसी प्रायोरिटीज अपनी फिक्स करनी पड़ेगी कि मेरी क्या प्रायोरिटीज है, और उन प्रायोरिटीज को पूरा करना ही पड़ेगा। और पूरे दिन में आपको 3 ही प्रायोरिटीज रखनी है और उन तीनों को पूरा ही करना है। अगर ट्राई कर सकते हो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो लर्निंग को। आप इसको जितनी जल्दी सीखोगे, जितनी जल्दी अप्लाई करना शुरू करोगे, जितनी जल्दी इंटरव्यू क्रैक करोगे, तो आपका करियर टोटली चेंज हो जाएगा। आपका जो पोटेंशियल ऑफ अर्निंग है वो बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आपको बेटर टाइम और वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, अगर आपको करंट लाइफ में उतना नहीं मिल रहा। तो दोस्तों यही कुछ ओवरऑल चीज़ें थी। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने और जानने ज़रूर मिला हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।